आज अपन रीड करेंगे हिंदी व्याकरण क्लास सेकंड, चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर सेकंड, वर्ण और वर्णमाला, लेटर एंड अल्फ़ाबेट। इसे इंग्लिश में स्पीक करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक है वर्ण। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अक्षरों को ध्वनि भी कहा जाता है। अक्षरों को क्या कहा जाता है? ध्वनि। अक्षरों का खंडन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अक्षर जैसे क है, इसका अपन खंडन नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगल है। जैसे अब अपन इसमें राइट कर दे अब, ये एक तरह से क्या बन गया? पूरा शब्द बना। इसका खंडन कर सकते हैं, ए प्लस ब, ए, इसका खंडन हो सकता है क्योंकि ये दो शब्द हैं। और क वर्ण है, इनका खंडन नहीं किया जा सकता है। आओ इसे समझे। बच्चों, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखो और पहचानो कि यह कौन सा पशु है। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कौन सा पशु दिख रहा है आराम से, ये क्योंकि अपने चैप्टर पढ़ रहे हैं। आप इस चित्र को देखकर पहचान गए होंगे कि यह कौन सा पशु है। हाँ, यह चीता है। क्या आप बता सकते हैं कि चीता शब्द कितने वर्णों से मिलकर बना है? तो आप लोग देखिए, ये चीता कितने वर्णों से मिलकर बना है। तो च प्लस बड़ी की मात्रा प्लस त प्लस आ, तो चीता। ये देखिए, चीता। च बड़ी की मात्रा, इसीलिए अपने यहाँ बड़ी राइट कर दी, प्लस त जैसे ऐसे आ गया, आ की मात्रा है तो आ, तो क्या बना ये? चीता। तो 1 2 3 4 वर्ण से मिलकर क्या बना? चीता। बच्चों, चीता शब्द 4 वर्णों के मेल से बना है। सदैव ध्यान रखें कि सभी शब्द अनेक ध्वनियों के मिलने से बनते हैं। वैसे तो चीता शब्द में 2 वर्ण ही प्रमुख है, लेकिन अगर इसका अब शब्द वर्ण अलग वर्ण विच्छेद करे तो 4 वर्ण होते हैं, वरना 2 वर्ण ही होते हैं। नेक्स्ट, यस, च और त, मगर इनको बोलने के लिए सहारे की जरूरत है, इसीलिए ई, बड़ी ई और आ इन वर्णों को जानने में सहारा देते हैं। इन वर्णों के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब है वर्णमाला। देखिए आप लोग, वर्णमाला, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है जो आप लोग को नोटबुक में बनाना है। SWM मेंशन कर रही हूँ मैं। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में वर्णों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है वर्ण, फिर होता है स्वर, फिर होता है व्यंजन, और एक अन्य 4। टोटल वर्ण हिंदी के मतलब वर्णमाला उसे बोलते हैं, इंग्लिश में तो बोलते हैं अल्फ़ाबेट। हिंदी में कितने होते हैं? 48। और स्वर कितने होते हैं इसमें? 11। ऐसे लगाकर रहे तक क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और बाकी के क्या होते हैं? व्यंजन। ये व्यंजन कितने होते हैं? 33। और अन्य होते हैं 4। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्वर। ये देखिए आप, स्वर, ये दिख रहे हैं आराम से, ये स्वर। ये इसमें डायग्राम इस तरह से बना हुआ है, ये भी नोटबुक में बनाना है, ठीक है ना। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। ये देखिए स्वर, ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए, आई, अह। ये क्या होते हैं? हिंदी के 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो ये सारे स्वर आप लोगों को नोटबुक के अंदर इस टाइप से आप लोगों को बनाना है और कलर भी फिल करना है। नोट, इनके अतिरिक्त अह भी स्वर होते हैं जिन्हें अयोग्यवाह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से हो उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि से हो तो उसे क्या कहते हैं अपन? स्वर। अब रीड करेंगे व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33। हिंदी भाषा में व्यंजन 33 होते हैं। जैसे देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, उष्मस्थ, नीचे बिंदी वाले शब्द हैं। क वर्ग में पूरी क की लाइन आती है, च वर्ग में पूरी च वाली लाइन आ गई, ट में पूरी ट वाली लाइन जिसके भी इतने वर्ण होते हैं, त में त वाली लाइन जिसमें भी इतने वर्ण होते हैं,
प में प वाली लाइन और ये अंतस्थ है, इसे क स्टार्ट करते हैं अपन। क वर्ग, क ख ग ग ड। च वर्ग, च छ ज ज अन। ट वर्ग, ट ठ ड ढ अन। त वर्ग, त थ द ध न। ये त वर्ग है। प वर्ग, प फ ब भ म। ये क्या है? प वर्ग। अब अंतस्थ है, ये र ल व श। अब उष्म, श स है, नीचे बिंदी वाले ड ढ। अब है व्यंजन की परिभाषा। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। अब है संयुक्त अक्षर। ये देखिए आप, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षरों की 4 संख्या है जो 2 वर्णों के योग से बनते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। 2 अक्षर, क्ष होता है क्षत्रिय का, तो वह क व स से मिलकर बनता है, इसलिए इसका उच्चारण क्या कहते हैं? क्ष। दोनों का उच्चारण भी होता है। त्र, त और र से मिलकर बना, इसलिए त्र बोलते हैं, दोनों का उच्चारण इसमें आता है। फिर है ज्ञ, ज और अन, इसीलिए ज्ञानी, दोनों उच्चारण साथ में आ रहे। फिर है श्र, स और र, तो इसलिए दोनों मिलकर से बन रहे हैं, तो इनका उच्चारण भी साथ में आता है। अब है अयोग्यवाह। इनकी संख्या 2 है। ये स्वर या उसकी मात्रा के साथ मिलकर ही बोले जाते, जैसे अह। अब आप जान गए होंगे कि ध्वनि के लिखे गए रूप को क्या कहते हैं? वर्ण। ध्वनि के लिखे गए रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर। हिंदी में 11 स्वर और 13 व्यंजन है। कितने हैं? 11 तो स्वर है और 13 ही व्यंजन है, जो आपको नोटबुक में करने हैं। अब है क्वेश्चन आंसर। ये देखिए क्वेश्चन आंसर। कोष्टक में से सही उत्तर छांटकर खाली जगह में भरो। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, मैंने बताया था। इसमें क्या आएगा? अक्षर अंडरलाइन कर रखी मैंने। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। हिंदी में 11 तो स्वर और 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ये आपको राइट करना है, मैंने इसमें राइट कर रखा है। ध्वनि के लिखे गए रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखे गए रूप को क्या कहते हैं? वर्ण। लिखो, हिंदी के स्वर और व्यंजन लिखने हैं। ये देखिए आप, हिंदी के स्वर ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, अम, ये क्या हिंदी के स्वर है। हिंदी के व्यंजन कैसे लगाकर ये है तक है, जो मैंने आप लोग को अभी रीड करवाया था। ये देखिए आप, और आप लोग को ये नोटबुक के अंदर करने हैं, दिख रहे हैं आराम से। देखिए आप, हिंदी के ये तो हो गए स्वर व्यंजन, ये नोटबुक में करना है। और ये देखिए आप, इसमें भी नोटबुक में करना है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ये वर्ण दिए हुए हैं अपने को, इनको जोड़कर शब्द बनाने। मैं, ए, तो मैं, इन दोनों का मिलके क्या बना? मैं। क में आ की मात्रा तो का, न, मकान, क्या बना इससे? मकान। प, ए, प, वापस प आ रहा है, बड़ी की मात्रा, पी आ गया, पपी, पी हो गया। त में आ की मात्रा तो पपीता, इस तरह से। जय हो गया, एक की मात्रा ऊपर है, ले। बे में तो बड़ी की मात्रा जलेबी। ब में आ की मात्रा बा, फिर द सिंगल आ गया, ल, क्योंकि इसमें मात्रा नहीं है। इस तरह से मैंने अंडरलाइन कर रखी है, और आप लोग को नोटबुक में करना है। और ये वर्ग भी आपको नीट एंड क्लीन करना है। ये इस तरह से डायग्राम आपको नोटबुक में बनाना है। स्वर का है ये। तो अपना ये चैप्टर आज यहीं पर खत्म होता है। ये ठीक है ना? चलो।